औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लीडर्स को, तमाम टाइम्स के मेंबर्स को और तमाम नए दोस्तों को आज के इस हमारे सेशन के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। ऑनलाइन जो अभी सेशन होने जा रहा है इसमें वेलकम कहता हूँ जी, खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हम बहुत ही काम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि कल का हमारा जो सेशन था वो OPP का सेशन हुआ, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। कल हमने ये बात की कि हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो क्या है और इसके साथ साथ जो हमारी कंपनी है उसका क्या लेवल है। फिर हमने बात की मिस्टर ली जनियन जो कंपनी के ओनर, उन पे बात की और फिर हमने बात की अपनी टाइम्स के हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस पर डिस्कशन की और फिर आपको बताया कि आप इस सिस्टम के मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो कल का चूँकि हमारा OPP का सेशन था, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन थी कल, और अब इस सिस्टम में हिस्सा बनने के बाद, इस सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद अब आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपने अपना काम कैसे स्टार्ट करना है, आज इंशाल्लाह ताला इस पर बात होने जा रही है। तो तमाम जो दोस्त हैं अपने जो आपके साथ नए दोस्त कल आए उनको लिंक सेंड करें ताकि वो आपका आगे ये ट्रेनिंग कैसा बन सके। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला आज हम बात करेंगे टेक दी फर्स्ट कस्टमर इन सेल, वेयर इज़ दी कस्टमर, कि आपका कस्टमर कहाँ पे है और आप अपना कस्टमर कैसे बना सकते हैं। तो तमाम दोस्त अपने दोस्तों को लिंक सेंड कर दें, जो नए दोस्त कल भी आए थे प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि आज की वो ट्रेनिंग जो है ना वो बाकायदा तरीके से ले सकें। तो मैं अगेन वेलकम करता हूँ तमाम दोस्त जो है आज के सेशन के अंदर। तो आइए चलते हैं आज के हम सेशन की तरफ डायरेक्टली, और आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो बहुत आम टॉपिक है। आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे वेयर इज़ दी कस्टमर, कि हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो मेंबर है वो कहाँ है और किस तरीके से हमें मिलेगा। हमारा यानी कि जो हमारे इस वक्त जो लोग जो है हमारे सिस्टम के अंदर नए आ चुके हैं उन्हें आगे कैसे काम शुरू करना है, आज इंशाल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। आज का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं ये हमारा बेसिक जो ट्रेनिंग, हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग है उसका हिस्सा है। बेसिक हमारी ट्रेनिंग है, इसको कहते हैं न्यू मेंबर ओरिएंटेशन, यानी कि आपको यहाँ पे जो फाउंडेशन लेवल का जो हमारा कोर्स है उस पर आज इंशाल्लाह बात होगी, फाउंडेशन लेवल पे बात होगी। जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हैं न्यू मेंबर ओरिएंटेशन, इसको NMO कहा जाता है। तो आज हम बेसिक पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर इज़ दी कस्टमर, कि हमारा जो कस्टमर है वो कहाँ पे है, हम कस्टमर पहला अपना कस्टमर कैसे हासिल करेंगे। तो आइए आज की सेशन का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे नेम लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। नेम लिस्ट कॉन्सेप्ट, नेम लिस्ट होती क्या है उसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात होगी। फिर दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे सोर्स ऑफ नेम लिस्ट, कि हम जो है ना अपनी नेम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, नेम लिस्ट का सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, ठीक है, किन ज़राए से हम अपनी नेम लिस्ट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे टूल्स टू मेक नेम लिस्ट, वो कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी नेम लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आगे हम देखेंगे मेल प्रैक्टिस, कि जो हमारी प्रैक्टिस देखें इस पर आगे इंशाल्लाह बात होगी। जो प्रैक्टिस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम अच्छे तरीके से कोई भी काम है उसको कर सकेंगे। अगर हमारी किसी भी काम की जो प्रैक्टिस होती है वो अगर कमज़ोर हो तो बंदे के जो रिज़ल्ट होते हैं, जो नताइज होते हैं, वो उस तरीके से बंदे को नहीं मिलते। तो आप तमाम दोस्त जो हैं अब तवज्जो कर लें और साथ साथ जो आपके नए दोस्त हैं उनको भी शामिल करते जाएं। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो 4 टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह। नेम लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सोर्स ऑफ नेम लिस्ट पे बात करेंगे, टूल टू मेक नेम लिस्ट इस पे बात होगी, और मेल प्रैक्टिस पे बात होगी। ये 4 इंशाल्लाह टॉपिक आगे लेके हम चल रहे हैं। और 5वां जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टैंडर्ड नेम लिस्ट, कि नेम लिस्ट का एक क्या मेयार क्या होना चाहिए, किस उसका एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए नेम लिस्ट का, इस पर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। तो ये आज के इंशाल्लाह ताला हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखा हुआ है थिंक अबाउट इट, यानी कि आप ना इसके बारे में सोचें। अपनी जो देखें मतलब आपकी जो सक्सेस का तल्लक है वो आपकी सोच के साथ है।
ठीक है, आप कैसे सोचते हैं किसी की चीज़ के बारे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन यू फर्स्ट ज्वाइन टाइम्स, जब आप पहली दफ़ा कंपनी को ज्वाइन करते हैं, विच इज़ द ईजीएस्ट स्टेप फॉर यू एज बिलो। अब ये कह रहे हैं कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपका सबसे आसान काम कौन सा है, कौन सा पहला वो स्टेप है जो आपने इस सिस्टम में करना है। वो इजी स्टेप क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है जी इजी, पहले नंबर पे है जी ए, नंबर 1, गेट ए क्लाइंट एंड इंट्रोड्यूस हिम द बिजनेस। कि हम क्या करें कि हम किसी बंदे को क्लाइंट ढूंढें अपना, और उसको अपना सिस्टम का तारफ़ करवाएं, अपने बिजनेस का तारफ़ करवाएं। ये पहला हमारे पास जो है एक चीज़ है। अब इसमें से आपने देखना है कि आपके लिए आसान कौन सा काम है, कि आप सबसे पहले क्लाइंट ढूंढें और फिर उसको बिजनेस का तारफ़ करवाएं। दूसरा ये आप कर सकते हैं, जो बी है, इंट्रोड्यूस अ टाइम्स प्रोडक्ट थारोली, कि आप उसको सारी प्रोडक्ट डिटेल के साथ समझा दें, ये काम ठीक है। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है लिस्ट आ नेम लिस्ट ऑफ 100 नेम्स। अब ये 3 काम इन्होंने बताए हैं कि इन 3 कामों में से कौन सा आसान काम है। जब आप टाइम्स को ज्वाइन कर लें, आप इस इदारे कंपनी को ज्वाइन कर लें, तो आप में सबसे जो पहला काम कि आप किसी बंदे को बिजनेस का तारफ़ करवाएं या प्रोडक्ट का तारफ़ करवाएं, 2 ये काम है। और तीसरा काम है आप नेम लिस्ट बनाएं, 100 बंदों की नेम लिस्ट बनाएं। तो इसमें आपका मैं जिसका जवाब देता चलूँ, इसमें जो है आपका जो सबसे आसान और जो पहला काम होना चाहिए वो तीसरे नंबर पे जो सी है वो होना चाहिए कि आप अपनी नेम लिस्ट बनाएं, कम से कम 100 लोगों की, 100 लोगों की आप अपनी नेम लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो जब आपकी 100 बंदों की लिस्ट बन जाएगी, तो इन 100 में से फिर आगे जाके आपका बी वाला काम होगा और ए वाला काम होगा। फिर तब जाके आपको उनको लोगों को उस लिस्ट में से निकाल के लोगों को आप बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं या प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। तो पहला ये काम है कि आप इस सिस्टम के अंदर अपनी नेम लिस्ट तैयार करें। ठीक है, 100 जो है उसके अंदर 100 नेम होने चाहिए, 100 मिनिमम 100 और मैक्सिमम आप इससे ज़्यादा भी लिस्ट में लोगों के नाम डाल सकते हैं। अब ये तो पहला काम है। ये उस बंदे की बात की है मैंने जो बंदा नया है। अब मैं यहाँ पुराने लोगों की बात करूँगा। जो नया बंदा है जो कल ओपीपी के अंदर आया, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले अपनी 100 बंदों की नेम लिस्ट बनानी है। और इसके साथ साथ आप थिंक अबाउट इट, आप सोचें ज़रा। अब बात करने लगा हूँ, इफ़ दिस इज़ द 10th ईयर ऑफ योर डूइंग टाइम बिजनेस, अगर आप 10 साल से टाइम्स कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैं अब हूँ, मतलब मेरी ये बात कर रहे हैं, या जो पुराने लीडर हैं उनकी ये बात हो रही है, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपके लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है। यानी कि आपको हमारे इदारे के अंदर काम करते हुए कई साल का अरसा हो चुका है, कई साल गुजर गए, किसी को 5 साल गुजर गए, किसी को 6 साल गुजर गए, किसी को 4 साल गुजर गए, किसी को 10 साल गुजर गए। जो पुराने लोग हैं उनके लिए मुश्किल काम कौन सा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले काम, अब ये सब क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन है, ये सवाल कर रहे हैं ना। सवाल ये है कि आपको ज़्यादा अरसा हो गया सिस्टम के अंदर, तो कौन सा आपका मुश्किल काम है कि आप किसी गेट अ क्लाइंट एंड इंट्रोड्यूस हिम द बिजनेस, आप एक क्लाइंट हासिल करें और उसको अपना बिजनेस का तारफ़ करवाएं, ये काम आपके लिए मुश्किल है। नंबर 2, इंट्रोड्यूस अ टाइम्स प्रोडक्ट थारोली, कि आप उसको प्रोडक्ट डिटेल के साथ बता दें, ये काम आपके लिए मुश्किल है। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है जी स्टिल रिमेन रिफ्रेश नेम लिस्ट ऑफ 100 नेम्स, और तीसरे नंबर पे ये है कि आप अपने 100 बंदों की नेम जो है मतलब उसको रिफ्रेश करते रहें और 100 बंदों की नेम लिस्ट को जो है आप बरकरार रखें। तो इसका जवाब ये है कि जो पुराने लोग हैं उनको क्या करनी चाहिए कि उनके लिए जो मुश्किल काम है वो नेम लिस्ट का जो है वो मेंटेन करना होता है। अब नेम लिस्ट जो आपके पास पहले मौजूद है, वो नेम लिस्ट क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, उसमें से लोग आप बुला लेते हैं। जब नेम लिस्ट काम कम हो जाती है तो फिर हमारा काम भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये करना है कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर, जो पुराने मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आपको क्या करना है कि आपने अपनी जो नेम लिस्ट है उसको हमेशा 100 तक बरकरार रखना है। यानी कि आप उसमें से लोगों को बुलाते हैं, अगर उसमें से 5 लोग कम हो गए, यानी कि 95 लोग आपके पास लिस्ट में हैं, तो मजीद आप 5 और ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपने 10 लोगों को बुला लिया, आपके पास 90 लोग पीछे बच गए, तो आपने 10 और ऐड कर लेने हैं। यानी कि उसको आपने मतलब आप उसको रिफ्रेश करते रहें और उसको मेंटेन करते रहेंगे। जब आपकी लिस्ट मेंटेन होगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी बिजनेस भी मेंटेन होगा,
आपकी प्रमोशन भी मेंटेन होगी, आपके चेक्स भी मेंटेन होंगे और आपका जो डिस्काउंट वगैरह है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि जो पुराने दोस्त हैं अब उनसे मैं मुखातब हूँ कि आप अपनी नेम लिस्ट जो है उसको मेंटेन करें। मैं अभी खुद भी अपनी नेम लिस्ट जो है वो नई बना रहा हूँ, नए दोस्त अपने जो ऐड कर रहा हूँ, जो पुराने दोस्त हैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने नेम लिस्ट को मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन पे बात होने लगी है। Some skills seem difficult at the beginning, but you will soon getting better at it after practice it. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, जी आप जो ज्वाइन नहीं हुई है उनको इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बनाए ज्वाइन मतलब वो, ताकि उनको ये पता चल जाए आगे काम किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से अब ये कह रहे हैं जी सम स्किल सीम डिफ़िकल्ट एट द बिगिनिंग। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस काम को जब आप शुरू करते हैं तो उस काम का आगाज़ मुश्किल होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी काम, ठीक है, आप देखें शुरू में बच्चा जब उठ के चलता है, जब बच्चा चलता है जी, तो जब बच्चा उठ के चलता है तो उस वक्त भी जो बच्चा होता है उसके लिए उठ के चलना और कदम पहला उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सेम लाइक आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी आपका काम का आगाज़ हो रहा है तो उसका आगाज़ मुश्किल ही होता है, आसान नहीं होता। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वही काम आपके लिए जो मुश्किल होता है वो आसान हो जाता है, आपके लिए वो काम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को आसान कर देगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, गेट सम सीम्स ईजी टू डू बट यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट एट ए सर्टन लेवल। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सिस्टम के अंदर जो चीज़ ज़िंदगी के अंदर भी देख लें या इस सिस्टम के अंदर बात देख लें, जो चीज़ आसान होती है, आसान कोई भी जो काम है उसको मेंटेन रखना जो है वो मुश्किल होता है, यानी कि वो लगातार काम किया जाए। बहुत सारी जो आसान काम है उसको लोग मेंटेन नहीं कर सकते। यानी कि अब यहाँ पे ये बात है कि आपका जो लोग मुश्किल काम को शुरू नहीं करते, आसान काम को बरकरार नहीं रखते। ये इस तरह कह सकते हैं, जो मुश्किल काम होता है उसको लोग शुरू करते ही नहीं है, ठीक है, और जो आसान काम होता है उसको लंबे अरसे तक लोग मेंटेन नहीं रखते। तो हमने क्या करना है, जो मुश्किल काम है उसको सीखना है ताकि आसान हो जाए, और जो आसान काम है उसको मेंटेन करना है ताकि वो लंबे अरसे तक हमारा वो काम चलता रहे, ठीक है। अब सबसे आसान जो काम है वो मैंने पहले बात कर दी है, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, नेम लिस्ट बनाना है। नेम लिस्ट आसान काम है लेकिन ये लोग मेंटेन नहीं रख सकते। बंदा कहता है मैंने बस लिस्ट बना लिया, खत्म हो गई है, लेकिन अगर उसी काम को मेंटेन कर लिया जाए तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप बिजनेस कोई भी शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस का आगाज़ करवाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म आपने मतलब लंबे अरसे तक उनको मेंटेन रखना होता है। यानी कि जैसे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इसको लंबे अरसे तक आपने मेंटेन रखना है। 90% ऑफ सक्सेस इन द बिजनेस इज डिसाइडेड बाय द नेम लिस्ट यू हैव। 90% जो यहाँ पे आपका काम है वो आपकी नेम लिस्ट है। 90%, 90% आपका जो काम है, 90% जो आपका काम है उसको आपने वो आपका नेम लिस्ट है। जो आसान काम होता है उसकी प्रैक्टिस करें। आप देखें जब तक उस काम की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप उसमें हैबिचुअल नहीं हो जाएंगे, जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बनता। सबसे पहले क्या होता है, एक्शन। आप एक्शन करते हैं, आपका जो एक्शन है वो कन्वर्ट होता है आपकी हैबिट के अंदर, ठीक है। और जो आपकी हैबिट होती है, यानी कि जो आपकी आदत होती है, वो आदत आपकी कन्वर्ट होती है आपके करैक्टर के अंदर, आपका वो करैक्टर बनती है। और जो बार बार करैक्टर रिपीट होता है
तो वो करैक्टर आपकी जो है वो शनाख्त बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे दोस्त ने सवाल किया कि आपने क्या करना है, आसान काम की प्रैक्टिस करनी है, बार बार काम करना है। वो जैसे देखिए नमाज पढ़ना आसान काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल क्यों बनाया हुआ है कि हम उसके लिए एक्शन नहीं करते और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ना चाहती हुई, चूंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी हैबिट्स देखें, आदत देखें कि जो ना चाहती हुई भी आप वो हैबिट्स कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बुरी आदत है, सिगरेट पीते हैं। अब जब वो सिगरेट पीते हैं तो वो महफिल में बैठे भी होते हैं तो वहाँ सिगरेट निकाल के पीना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है कि वो सिगरेट पीना उनकी आदत बन चुकी है। तो सेम लाइक जो आसान काम है वो आपकी हैबिट बनेगा आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे नेम लिस्ट बनाना है, ठीक है, इनविटेशन पिंसल आगे चल बात होगी। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी वो चीज़ आप एक्चुअल नहीं होती, उसमें आपकी वो आदत नहीं बनती। तो आप उसको अपनी आदत बनाएंगे प्रैक्टिस के ज़रिए। इसके बाद सोर्स ऑफ नेम लिस्ट के जो आपकी नेम लिस्ट है उसके कहाँ कहाँ सोर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से आप बना सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, इस पर हम बात करेंगे। नेम लिस्ट बनाने का जो पहला तरीका है कि नेम लिस्ट में लाजमी आप फैमिली मेम्बर्स ऐड करें। अपने फैमिली वो होती है जो आपके घर होता है, यानी कि आपके वालिदैन हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपकी बेगम हो गई, ये फैमिली है। अगर जिसके बच्चे जवान हैं तो बच्चे भी लिस्ट में आ सकते हैं उनके। तो आपने ये हमारा जो काम है इसका आगाज़ आपके घर से होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी शेयरिंग करूँ तो मैंने इस काम का आगाज़ मेरे घर से हुआ। मेरी बड़ी बाजी जो है वो इस सिस्टम के अंदर गोल्ड मेंबर है, वो इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन है। इसके साथ साथ जो है मेरे ब्रदर इन लॉ ज्वाइन है इसके अंदर। मेरी जो मिसेज हैं इस सिस्टम के अंदर वो गोल्ड मेंबर हैं। ठीक है, तो मेरी फैमिली जो है तकरीबन सारे सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कंपनी के बिजनेस का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप जो है तमाम दो जो अपनी नेम लिस्ट आपने बनानी है तो आपने अपने घर से आगाज़ करना है, अपने फैमिली मेम्बर ऐड करेंगे। ठीक है, अगर देखिए आपके फैमिली मेम्बर अगर ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मैं जानता हूं कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर माशाल्लाह अचीवर हैं, वो उनके बड़ा भाई भी ज्वाइन है, छोटा भाई भी ज्वाइन है। इसके साथ मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि जिनके वालिद साहब भी सिस्टम के अंदर ज्वाइन है। हमारे एक दोस्त हैं आमिर बिन तारिक साहब, वो खुद इस सिस्टम के अंदर इस वक्त असिस्टेंट सेल डायरेक्टर हैं, उनके वालिद साहब जो हैं सिस्टम के अंदर SM है इस वक्त। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली से इसका आगाज़ कर सकते हैं। फैमिली की लिस्ट बनाएं, फैमिली के लोगों को ऐड करें अपनी नेम लिस्ट में, और दूसरे नंबर पे अपने दोस्तों को ऐड करें। आपके जो दोस्त हैं, जो आपके बहुत मतलब करीबी दोस्त हैं, मेरे इस वक्त जो मैं अब यहाँ पे बात करूँ हाफिज नज़ीर साहब जो मेरी अपलाइन है, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, वो और मैं आपस में हम दोनों दोस्त थे। ठीक है, हम एक हमारा गाँव है, ठीक है, एक जगह हम रहते थे, तो हमारा एक तल्लक था आपस में। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो आज इस सिस्टम के अंदर मैं उनके नेटवर्क में सीनियर सेल मैनेजर हूँ। इसी के साथ साथ मेरे एक दोस्त हैं, मैट्रिक क्लास फेलो है, वो मैट्रिक हम इकट्ठा किया, मैट्रिक हमने मेरे गांव में बिल्कुल मेरे घर के साथ उनका घर है। आमिर अभी वो सिल्वर मेंबर बने हैं। ठीक है, मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त इमरान है जो मेरा मिडल में मेरे साथ पढ़ते थे, वो यानी कि स्कूल में वो मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरे साथ हैं। तो इस तरीके से आपके जो दोस्त हैं उनको अपनी नेम लिस्ट में लेके आएं। इसके बाद स्कूल मेट्स में जब आप स्कूल में थे तो आपकी मुख्तलिफ वहाँ पे स्कूल, एक तो होता है ना क्लास फेलोज, वो भी आपकी नेम लिस्ट में आ सकते हैं, और जो स्कूल में मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर पढ़ते थे वो भी आपकी नेम लिस्ट में आ सकते हैं। उनको आप नेम लिस्ट में अपनी डालेंगे। और इसके बाद स्पोर्ट मेट्स, आप याद होगा आप क्रिकेट खेलते थे या हैं, आप क्रिकेट खेलते होंगे या आप फुटबॉल खेलते हैं, आप जो भी गेम करते थे, छोटे छोटे थे तो आप छोटे छोटे जो है ना उस वक्त जो है वो लोग जो है महलों में आप खेला करते थे, उस वक्त भी आपके कुछ दोस्त थे, वो भी उनके साथ भी रब्ता करें। आपके साथ जो गेम करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये गेम, उनको भी आप अपनी नेम लिस्ट में ऐड करें, वो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल होंगे। तो ये वो चंद सोर्स थे जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, इनको अपनी नेम लिस्ट का आप हिस्सा बनाएं। इसके बाद आप क्लब मेंबर क्या है कि आप किसी ऐसे मतलब जो इदारा है, कोई सोशल इदारा है, उसका जो क्लब बना हुआ है उसके आप मेंबर बन सकते हैं। कोई हेल्थ क्लब है, उसके कुछ लोग मेंबर हैं, वहाँ से आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ NGOs होती हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से आप अपने
नेम लिस्ट में लोगों को डाल सकते हैं, पड़ोसियों को अपने नेम लिस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जिस गली में रहता हूँ यहाँ पे तकरीबन 9 घर हैं मेरी एक गली में, तो तकरीबन 9 के 9 घर जो हैं उनके घर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। किसी घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, किसी घर में चिटोसान इस्तेमाल हो रहा है, किसी घर में कैल्शियम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, किसी घर जो है बच्चों वाला कैल्शियम इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने अपने जितने भी पड़ोसी हैं इनको प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर किया और ये मेरी नेम लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से आप जो है अपने दोस्तों को पड़ोसियों को, दोस्तों को तो हो गया, पड़ोसियों को आप अपनी नेम लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद आपके जो कुलीग्स हैं, कुलीग्स का मतलब यह है कि अगर आपने पहले कोई काम किया है, कहीं जॉब की है या जॉब कर रहे हैं किसी इदारे के अंदर, तो वहाँ से आप अपने कुलीग्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। मैं जब एक पाकिस्तान के सरकारी इदारे में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्त अपने मेंबर बनाए ना, मेरे साथ वो ज्वाइन हुई है। उसमें से मेरे एक दोस्त हैं जो SM बन चुके हैं इस वक्त, मेरे साथ वो SM हैं, वो उस इदारे में मेरे साथ काम करते थे। वहाँ पे मेरे कई ऐसे दोस्त हैं वहाँ पे सिल्वर मेंबर बन गए हैं, गोल्ड मेंबर बन गए हैं, तो मैंने वहाँ कुलीग्स को भी ज्वाइन करवाया। तो आप क्या करें, अपने कुलीग्स को ज्वाइन अपने साथ करवा सकते हैं। ये चंद सोर्स से जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के। नेम लिस्ट सोर्सेज के अंदर जो है आपके टूल्स हैं, टूल आपके क्या क्या हो सकते हैं। आप नेम लिस्ट जो है बनाने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी फ़ोन लिस्ट है, आपके जो मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद है, आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं, जो जानने वाले लोग हैं जिनके फ़ोन नंबर हैं, उनको लिस्ट में लेके आएँ, उसको आप देखें, आप बैठ के उसमें से लोगों को आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालें। किसी को फ़िलहाल प्री जज ना करें, आप डालते जाएं। जब आप जो हमारी OPP है वो लोगों की जो है वो स्विफ्ट एंड सार्ट करती है, वो छांटी करती है। इसके बाद नेम कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो आप होते हैं, विजिटिंग कार्ड, ठीक है, विजिटिंग कार्ड इकट्ठे करने की हैबिट बनाएं, विजिटिंग कार्ड ना, वहाँ से आप अपनी नेम लिस्ट बना सकते हैं। आ गया कारपोरेट कॉन्टैक्ट्स, मुख्तलिफ जो है जो आपके पास डायरेक्टरीज होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ एक इदारा है, एक मिल है, उसमें आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी, उसमें लोगों के नंबर होंगे, वहाँ से नंबर ले सकते हैं आप। इसके बाद फ़ोटोज़, आप देखें पुराने एल्बम निकालें, ठीक है, उन पुराने एल्बम्स को देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे कि जिनको आप भूल चुके हैं, ठीक है। किसी की शादी हुई है तो वो अपनी शादी की तस्वीरों में देखें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी पिक्चर्स नज़र आएंगी, उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं आप तस्वीरों से। आप सोशल मीडिया, आप फेसबुक के ज़रिए, इसके अलावा आप व्हाट्सएप के ज़रिए, इसके ज़रिए आप जो WeChat के ज़रिए, वहाँ से भी अपनी नेम लिस्ट का इजाफा कर सकते हैं। तो ये चंद सोर्स मैंने आपको बता दिए नेम लिस्ट बनाने के। तो ये तमाम दोस्त जो है ना इन टूल्स को फॉलो करें, इसके ज़रिए जो है क्या होगा कि आपकी नेम लिस्ट बनेगी। तो अब अगली स्लाइड की तरफ देखें तो लिखा हुआ है ट्राई नाउ। ट्राई नाउ का मतलब यह है कि अभी से इसका आगाज़ करें, यानी कि आप कोशिश करना शुरू कर दें। देखिए, मैंने पहले भी ये बात की है कि दुनिया में ना कोई काम आसान है और ना ही दुनिया में काम कोई मुश्किल है। दुनिया में हर काम आपके लिए वो मुश्किल है जिसको आप नहीं करते या जिसको आप नहीं सीखते। दुनिया में हर काम वो आपके लिए आसान है जिसको आप करते और सीखते हैं, सीख लेते हैं और करते हैं उसको आप, वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये बात समझ लें कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी में से जो इम्पॉसिबल का लफ्ज़ है उसको निकाल दें। इम्पॉसिबल लफ्ज़ खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहता है कि मैं मुमकिन हूँ, लेकिन हम कहते हैं नामुमकिन है। दुनिया में आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया है। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने मुश्किलात को आसानियों में तब्दील किया है। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने सबसे पहले चैलेंज का सामना किया है। दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त कामयाब हैं उन्होंने पहले लोगों की रिजेक्शन का सामना किया है। दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ कामयाब हो चुके हैं, उन्होंने मसाइल का सामना करके अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाया, अपनी शख्सियत को बेहतर किया, वो आगे बढ़ गए। और इसको करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है ट्राई ट्राई ट्राई, यानी कि कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। जब कोशिश करते थक जाएं तो फिर कोशिश करनी है। यानी कि आपकी जो ट्राई है, आपकी जो कोशिश है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो लगातार जारी रहनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि कामयाबी का जो तल्लक है वो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ है। जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती या परसिस्टेंसी नहीं आती, आप अपनी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए नेम लिस्ट बनाने के अंदर आपने क्या करना है जी, कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना है, परसिस्टेंसी का मुजाहरा करना है। आपने लगातार जो है
अपनी ट्राई करते रहना है एंड लेट्स सी हु गॉट द मोस्ट, और फिर देखते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो सबसे ज़्यादा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेगा। देखें जो उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में इजाफा करेगा, उसमें इन लोगों के नाम ऐड करेगा और इजाफा होता जाएगा, तो ज़ाहिर बात है उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। आप देखें, आप ज़िंदगी के अंदर अपनी आम रूटीन की ज़िंदगी में देखें, कुछ ऐसे काम हैं जो लगातार करने वाले होते हैं। देखें, एक दुकानदार है, वो उसने दुकान बनाई हुई है, तो वो दुकान रोज़ाना खोलता है और उस दुकान को शाम को फिर बंद करता है। जब उस दुकान के अंदर मुख्तलिफ उसका सौदा साल ख़त्म हो जाता है, तो वो और जो है वो सौदा लेके आता है और वो माल लेके आता है, उसको दुकान में डालता है। अब वो कहे कि यार ये को क्या काम है कि मैं रोज़ाना चीनी चावल ये चीज़ें दुकान में डाल रहा हूँ, रोज़ाना हर हफ्ते के बाद चीज़ें डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो ये उस काम से वो उकताता नहीं है। अगर वो उस काम से उकता जाए, तंग आ जाए, तो वो उसकी दुकान नहीं चलेगी। तो सेम लाइक हमारे ऐसे कुछ काम हैं जो इस सिस्टम के अंदर हमने लगातार करने हैं, और वो हमारे काम हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रीशियन का काम है बिजली को ठीक करना, तो वो बिजली को तब भी ठीक कर सकेगा कि जब वो इस काम से मोहब्बत करेगा। अगर वो इस काम से उकता जाता है, इस काम में दिलचस्पी नहीं लेता, तो उसका काम इस तरीके से आगे प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से एक प्लम्बर है, तो उसका काम क्या है? उसका काम है सेंट्री का काम करना, ठीक है। एक राइटर है, उसका काम है लिखना। तो इसी तरीके से हमारा एक जो काम है यहाँ पे जो हमेशा करने वाला है, वो है हमारा नेम लिस्ट। तो नेम लिस्ट को हमेशा हमने बरकरार रखना है, चाहे आपका रैंक ब्राउन्स मेंबर है, चाहे आपका रैंक ब्राउन्स लाइन है, चाहे आपका रैंक जो है सिल्वर मेंबर है, चाहे आप इस सिस्टम में सिल्वर लाइन है, आप इस सिस्टम में गोल्ड मेंबर हैं या गोल्ड लाइन है, आपका जो भी रैंक है सिस्टम के अंदर, तो आपने अपनी नेम लिस्ट को उसको बरकरार रखना है, उसमें इजाफा करते रहना है, उसको हमेशा उसके अंदर नए लोगों का इजाफा करते रहेंगे। तो जो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही आपके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, और इसी तरीके से जो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती जाएगी, नेम लिस्ट बढ़ती जाएगी, आपके चेक्स और आपकी आमदन में इजाफा होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नेम लिस्ट जो है, इस पर मजीद बात करते हैं। नेम लिस्ट टूल, नेम लिस्ट के टूल क्या है? ये जैसे आपके सामने एक आप देख रहे हैं, एक फॉर्मेट आ रहा है कि नेम लिस्ट आपने बनानी कैसे है। नेम लिस्ट बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, आप सीरियल नंबर देंगे, सीरियल नंबर के साथ आप आगे लिखेंगे नेम, बंदे का नाम लिखेंगे, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यानी कि मोबाइल नंबर उसका लिख लेंगे। इसके बाद जो है आगे सोर्स ऑफ नेम लिस्ट, वो नेम लिस्ट आपने बंदा कहाँ से लिया है। बंदा वो आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली मेंबर है, आपका नेबर है, आपका कोलीग है, वो लिख लेंगे। तो ये 3 चीज़ें लिखनी है नेम लिस्ट के अंदर। आपने सबसे 4 चीज़ें, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नाम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर सोर्स ऑफ नेम लिस्ट। ये आपने इसकी तरतीब बना लेनी है। जब ये तरतीब बन जाएगी तो इस तरीके से आपकी जो कॉन्टैक्ट, अब ये डायरी पे बना लें आप, ठीक है, या आप इसके प्रिंट निकलवा के इसकी एक बुक बना लें, नेम लिस्ट की बुक ही अलग बना लें। मैंने अलग बुक बनाई हुई है, उस पर आप अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी नेम लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। आगे जी मैल प्रैक्टिस, यानी कि मैल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि किसी काम की प्रैक्टिस ना करना, ठीक है, रिहर्सल ना करना, प्रैक्टिस ना करना। सेल्फ लिमिट, सेल्फ जजिंग। सेल्फ लिमिट का मतलब यह है कि आप जो है अपनी हदूद के अंदर ही रहते हैं, अपने आप को ओपन नहीं करते, ठीक है। आप कहते हैं कि यार देखिए, सेल्फ लिमिट का मतलब यह है, मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। कई ऐसे दोस्त हैं इस सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन वो उनको कहें कि आप अपने लिए प्रोडक्ट लें, वो यूज़ भी करते हैं, अपने लिए फैमिली के लिए चीज़ें भी लेते हैं, लेकिन उनको कहा जाए कि आप आगे किसी को इन्वाइट करें या नेम लिस्ट बनाएं, तो वो उस तरफ नहीं जाते, यानी कि अपने आप को वो एक लिमिट के अंदर रखते हैं। तो जब वो आगे कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाएंगे, नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो काम कैसे चलेगा। तो ये चीज़ जो है, नेम लिस्ट जो है, इसके अंदर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। सेल्फ लिमिटेड नहीं होना आपने, और सेल्फ जजिंग भी नहीं करनी। आपने किसी बंदे को प्री जज नहीं करना। देखें, आप किसी के दिलों का हाल नहीं जानते, ठीक है। आप एक आम बंदे को देखते हैं, आप ये कहते हैं कि आम है, ये बिल्कुल मतलब इसके माशी हालात भी ठीक नहीं है, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। मे भी उसके ख्वाब और ड्रीम बहुत बड़े हों, उसका विजन बहुत बड़ा हो, तो आपने किसी शख्स को प्री जज नहीं करना। और खुद अपने, मैंने कल मुझसे भी ये बात की कि आपने सेल्फ जजिंग नहीं करनी, यानी कि खुद जज नहीं बन जाना।
आप अपने पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ना कि आप यहां पे जज हैं। और दूसरे नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जी, फार वर्सेस क्लोज। अब जब इस सिस्टम के अंदर हम आते हैं तो हम दूर वाले लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, जो हमारे क्लोज हैं उनको छोड़ देते हैं। हमारे फैमिली के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलत एक प्रैक्टिस है कि आप दूर वाले लोगों को, कोल्ड मार्केट पे तो काम करते हैं, यानी कि अजनबियों पे तो हम काम करते हैं, लेकिन जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। असल में वही हमारी मार्केट होती है, जो करीबी आपके दोस्त होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो क्लोज है उस पर फोकस करना है। ये नहीं है कि जो आपके अजनबी लोग हैं, जो दूर लोग हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि उनको हमने छोड़ देना, उनको भी फोकस करना है। देखिए, आपका एक दोस्त कराची बैठा हुआ है, आप उसको फोकस कर लेते हैं। जो आपके महल्ले में आपका करीबी दोस्त है उसको आप फोकस नहीं करते, तो कराची वाले दोस्त को कैसे टाइम दे सकेंगे आप? तो इस तरीके से पहले आप क्लोज की तरफ जाएंगे, फिर आस्ता आस्ता जो दूर लोग हैं, जब आप बिल्ड हो जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, तो फिर उनको भी कर सकते हैं। आगे स्ट्रेंजर वर्सेस फ्रेंड, वही बात आगे दोबारा आ गई है कि आप जो है अजनबी को हम फोकस करते हैं लेकिन दोस्तों को फोकस नहीं करते। तो आप सबसे पहले अपने दोस्तों को फोकस करें। अगर आप अजनबी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी नेम लिस्ट जो है वो कम बनेगी, वो छोटी होगी। आगे जी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो हमने क्वालिटी, पहले मैंने कहा उस दिन बात की, क्वालिटी बढ़ाएं। क्वालिटी में से क्वांटिटी निकलती है। देखिए, अगर ज्यादा गन्ना होगा तो ज्यादा चीनी बनेगी, ठीक है, ज्यादा दूध होगा तो ज्यादा मक्खन बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से ज्यादा कपास होगा तो ज्यादा कपड़ा बनेगा। इसीलिए क्वालिटी जो है होगी तो क्वालिटी में से क्वांटिटी निकलती है, फिर आप आगे तरक्की की तरफ जाएंगे। आगे जी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इसको हम जो अभी देखा, इसके कंक्लूजन पे बात करते हैं। नेवर अंडरस्टैंड एस्टिमेट द अदर, नेवर अंडर एस्टिमेट द अदर। आपने दूसरे लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उनको कमतर नहीं समझना, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं, हम ये समझते हैं फलाना बंदा कहाँ ऐसा है, मतलब किसी को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, यानी कि उसको मतलब कमतर नहीं समझना। हर बंदा जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको बेहतरीन बनाया है। हर बंदे के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। हर बंदे के अंदर जो है, हर बंदे के अंदर जो है अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ स्किल्स रखी हैं। इसके बाद नेवर स्किप अ पर्सन ड्यू टू योर पर्सनल जजमेंट। आपने अपनी जजमेंट के ऊपर जो है किसी बंदे को कॉन्टैक्ट लिस्ट में से स्किप नहीं करना, नेम लिस्ट में स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे उस दिन मैंने एक बात की थी कि नेटवर्क, हमारे सिस्टम के अंदर छोटी बात बड़ी बात है और बड़ी बात छोटी है। देखें, अगर आप ना एक बंदे को स्किप कर देते हैं, मे बी उस बंदे के ड्रीम्स हों, उस बंदे के गोल हो लाइफ के, वो आपका बहुत बड़ा लीडर साबित हो सके, तो आपने किसी शख्स को स्किप नहीं करना, किसी को भी आपने स्किप नहीं करना। और यू शुड लिस्ट हूएवर कम्स टू योर माइंड। आपके दिमाग में जो भी बंदा आता जा रहा है उसको लिस्ट में डालते जाएं, ठीक है। आपने किसी को लिस्ट दिमाग में आ गया फौरन लिख लें, ठीक है। देखिए, आप दिमाग में बंदा आ गया तो बंदा भूल जाता है बाद में, तो आपने क्या करना है, फौरन उसका नाम लिख लें, राइट डाउन कर लें, उस बंदे को लिस्ट में डाल लें। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपकी नेम लिस्ट जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, और आप जो है उस नेम लिस्ट जितनी बड़ी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। डू इट अगेन, आप इसको बार बार करें, यानी कि नेम लिस्ट को बार बार आप इसको पढ़ें और नेम लिस्ट को रिफाइन करते रहें, ठीक है। उसको रिफाइन का मतलब ये है कि उसमें से जो लोग आगे हैं, कुछ आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं, कुछ चले गए हैं, ठीक है, फिर उसको और रिफाइन करें, उसको छांटते रहें, कांट छांट करते रहें, उसकी स्विफ्ट एंड शार्ट करते रहें उसको, और इसी के साथ साथ जो है कंपाइल भी करते रहें। कंपाइल योर रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा उनकी तरतीब बनाते रहें, नए नए रिसोर्सेज ढूंढें, ठीक है, नई नई तरतीब बनाएं, नए नए लोगों के साथ मिलते रहें। तो आप रिफाइन एंड कंपाइल योर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को रिफाइन करें और साथ साथ जो है ना उनकी तरतीब दोबारा जो है वो करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला नेम लिस्ट में इजाफा होता चला जाएगा। अब शेयर क्या जी, हाउ डू यू मेक योर नेम लिस्ट। तो आप अपनी नेम लिस्ट जो है कैसे बनाएंगे, ये तमाम दोस्त जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के ग्रुप में बैठें और एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आप नेम लिस्ट कैसे बनाएंगे। जो आप में आपके गोल्ड मेंबर हैं उनके साथ बैठें और डिस्कस करें कि नेम लिस्ट कैसे बनानी है। जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारे जो है और भी पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ लर्न एंड डू, आपने क्या करना है जी, आपने सीखना है।
पहले सीखना है। हमारा बिजनेस क्या है जी? लर्न, डू एंड टीच, यानी कि पहले आपने सीखना है फिर करना है। ठीक है, जब आप अच्छी तरीके से काम को करते हैं तो फिर आप आगे सिखा सकते हैं। आपने लर्न फ्रॉम द अदर, जैसे आपके सीनियर ने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, उनसे सीखें आप दूसरों से भी सीख सकते हैं। एंड टॉप अप योर नेम लिस्ट नाउ, और अपनी नेम लिस्ट को टॉप अप करें, उसको बनाना शुरू करें, उसमें तेजी से इजाफा करें। अनटिल यू हैव योर 100, आपने उस वक्त तक कॉन्टैक्ट लिस्ट को बनाते रहना है जब तक आप उसके अंदर 100 लोग नहीं ले आते। ठीक है, उसके बारे में सीखते रहें, उसके बारे में समझते रहें, और आपकी नेम लिस्ट जो है वो 100 लोगों तक जब तक पहुंच नहीं जाती तो आप उसमें इजाफा करते रहें। आप स्टैंडर्ड क्या है जी? आपके म्यार क्या होना चाहिए? पहले नंबर पे शॉर्ट टर्म, हाउ टू गेट दी फर्स्ट 100। पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है नेम लिस्ट बनाने में, वो आपने 100 लोगों के नंबर हासिल करने हैं, 100 लोगों को नेम लिस्ट में लेके आना है। और नेम लिस्ट आपकी बड़ी जल्दी बन जाएगी 100 लोगों की, जो आप वार्म मार्केट से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, जो दुनिया के अंदर स्कीम्स होती हैं, पैरामिड स्कीम्स, वो अजनबी लोगों पे काम करते हैं, पैरामिड स्कीम वाले। और जो लीगल कंपनीज होती हैं वो काम करती हैं अपने वार्म मार्केट से आगाज करती हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर्स को पढ़ लें, टिम सेल को पढ़ लें, रैंडी गेज को पढ़ लें, आप रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ लें, इसके अलावा आप जो है एरिक वोरे को पढ़ लें। ये सारे लोग एक ही बात करते हैं कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो आपके काम का आगाज जो वो वार्म मार्केट से होना चाहिए, अपने जानने वाले लोगों से होना चाहिए। तो आप जानने वाले लोगों से अपनी लिस्ट जो है बनाएं। आगे लॉन्ग टर्म क्या? हाउ टू ऑलवेज कीप 100 ऑन द लिस्ट। लॉन्ग टर्म यह है कि आपने हमेशा 100 बंदों की लिस्ट को मेंटेन करना है। ये मैंने पहले भी बात की, अगर उसमें से 5 बंदे आपके आ गए और 100 में से लेस हो गए, पीछे 95 रह गए, तो आप उसमें और मजीद 5 बंदे ऐड करेंगे ताकि आपकी जो लिस्ट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये 2 स्टैंडर्ड हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आपने अपनी लिस्ट को मेंटेन रखना है। ऑलवेज कीप 100 ऑन द लिस्ट, हमेशा क्या करें कि आप 100 लोगों की लिस्ट मेंटेन रखें। देखें अगर आपकी नेम लिस्ट जो है 100 लोगों की मेंटेन रहेगी तो आपकी यानी कि बिजनेस सेमिनार में आपको लोगों को बुलाने में मसला नहीं होगा। हेल्थ सेमिनार में तो आप जिस बंदे के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट कम होती है तो वो बंदा फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। तो आप ना क्या करें, जो आपकी वार्म मार्केट है, सॉरी कोल्ड मार्केट है, यानी कि आपके अजनबी जो लोग हैं, नए नए जो दोस्त बनाते हैं, उनको आप कन्वर्ट करें, कोल्ड मार्केट को वार्म मार्केट में कन्वर्ट करें। लोगों के साथ फ्रेंडशिप करें, लोगों के साथ दोस्ती करें, ठीक है, गपशप किया करें। ठीक है, रोजाना कम अज कम जो है ना आप 10 नंबर जो है लिया करें, और रोजाना कम अज कम 3 नए दोस्त बनाएं। अब एक्सपेंड योर टीम, आप अपनी टीम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? बिल्ड योर गुड इंप्रेशन टू अदर, अपना जो इंप्रेशन है, आपकी जो शख्सियत है, इसका दूसरे लोगों के ऊपर जो इंप्रेशन पड़े वो अच्छा होना चाहिए। अपनी शख्सियत को बेहतर करें। मैंने रात को ये बात कर रहा था, आपने अपने आप को 4 चीज़ों में बेहतर करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। इन 4 चीज़ों में आप अपने आप को बेहतर करें। जब इन 4 चीज़ों में आप बेहतर हो जाएंगे तो आपका इंप्रेशन दूसरों पे अच्छा पड़ेगा। आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपने अभी चल के आगे कंपनी 4 नॉलेज लेने हैं, इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है, कंपनी का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, और चौथे नंबर पे आपका जो कंपनसेशन प्लान है, यानी कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं, इसका नॉलेज लेना है। इन 4 चीज़ों में आप अपने आप को जितना बेहतर करते चले जाएंगे तो दूसरे लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आगे केयर एंड हेल्प द अदर, हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को केयरिंग पर्सनैलिटी बनाएं। लोग ये महसूस करें कि मैं ये जिस बंदे के साथ ज्वाइन हूं या जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूं, ये केयरिंग पर्सनैलिटी है। हमेशा लोग उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो दूसरे लोगों की केयर करते हैं, जो दूसरे लोगों की केयर करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, जिनका हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, दूसरे का केयरिंग एटीट्यूड होता है। तो आप इस तरीके से उनको कर सकते हैं।
तो आप दूसरों दोस्तों को मतलब अपने फ्रेंड बना सकते हैं ना, आप फेसबुक के ज़रिए बना सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए बना सकते हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंस के ज़रिए ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे उनके मतलब जो है सोशल डिस्टेंस रख के आप बना सकते हैं। अपनी ड्राइंग रूम में दोस्तों को बुला के वहाँ पे आप इस्तेमाल कर, इस सिचुएशन के अंदर सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर जो है मास्क वगैरह इस्तेमाल करें आप, तो कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप अपने ड्राइंग रूम में भी होम मीटिंग कर सकते हैं तो ये कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो सिर्फ थोड़ी एहतियात करके आप इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं और ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह पाक हालात को बेहतर करेगा तो फिर हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। आ गया जी अटेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ इवेंट, आपने तमाम के तमाम इवेंट्स को अटेंड करना है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हेल्थ सेमिनार उसमें भी आपने जाना है, आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसमें भी आपने जाना है, मीटिंग्स हो रही हैं, आपके सीनियर ने मीटिंग कॉल की है उसमें भी आपने जाना है, इसके अलावा कंपनी ने ट्रेनिंग करवा रही है उसमें भी आपने जाना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आपने हर वो मीटिंग जो आपकी बिजनेस की मीटिंग है उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है, ताकि एक कहते हैं ना पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बार रख, जितना आप सिस्टम के करीब होंगे इतना आपके पास नॉलेज और आपको जो है मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। गेट न्यू कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, जो आपके जानने वाले लोग हैं उनमें से और कॉन्टैक्ट्स निकालें, उनके रेफरेंस से भी कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि आपके वाले साहब हैं, मैं मिसाल देता हूं, आपके वाले साहब हैं तो क्या आपके वाले साहब के दोस्त होंगे, तो वाले साहब के जो दोस्त हैं वहां से भी आप निकाल सकते हैं, कस्टमर अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मिसेज है उनकी अपनी आगे फ्रेंड्स होगी, उनकी सहेलियां होंगी, उनके जरिए आप कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। आपकी सिस्टर्स हैं उनके जरिए कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। आपके वालदा मोहतरमा है उनकी आगे कुछ जानने वाली होंगी, उनके जरिए कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो मौजूद कॉन्टैक्ट्स जो जानने वाले लोग हैं उनके जरिए आगे मजीद रेफर आप निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स से कॉन्टैक्ट्स निकाले जा सकते हैं। इसके बाद क्रिएट नेक्स्ट मीटिंग अपॉर्चुनिटी, जब आपने लोगों के साथ जो है एक मीटिंग कर ली है तो उस मीटिंग को अगली मीटिंग के साथ जोड़ना है, एक मीटिंग को अगली मीटिंग के साथ जोड़ना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि कल जैसे आपकी ओपीपी हुई तो आपके कुछ नए दोस्त आज की ट्रेनिंग में आ गए, कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है। अब मैं देख रहा होता हूँ कुछ लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि कल की ट्रेनिंग में आए, तो ये बहुत शानदार चीज़ है। तो जिस बंदे में अपॉइंटमेंट लेने का आर्ट आ गया, फन आ गया, वो इस सिस्टम में बड़ा जल्दी तरक्की कर जाएगा। तो आपने ये फन सीखना है कि अपने नए दोस्तों की अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेते लेते एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला आप अचीवर बन जाएंगे। मेक न्यू फ्रेंड्स एवरी डे, और रोजाना नए दोस्त बनाएं, रोजाना कम से कम 3 नए दोस्त जो है ना अपने साथ बनाएं और अपने आप को सोशल करें, लोगों के साथ गपशप किया करें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आगे आपके लिए बढ़ना आसान हो जाएगा। जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेक एक्शन नाउ, यू हैव टू स्टार्ट टेक एक्शन नाउ, ठीक है। आप एक्शन कब करना है जी? अभी करना है, आप स्टार्ट करें अब, ठीक है। जो दुनिया में उन्हीं लोगों की कामयाबी मुकद्दर बनती है जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो एक्शन करते हैं, ठीक है। जो इंतजार करते हैं उनको एक्शन करने वालों से जो एक्शन कर जाते हैं वो एक्शन वाले अचीवमेंट कर जाते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो पीछे थोड़ा बहुत बच जाता है फिर उनको भी मिल जाता है। तो एक्शन करना है, लीडर बनना है, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट टेक एक्शन, आपको जरूरत है कि अभी से एक्शन करें और स्टार्ट करें अपनी नेम लिस्ट बनाना। और सक्सेस नेवर कम्स टू यू, कामयाबी आपकी तरफ नहीं आएगी इफ यू स्टे पुट ऑन द ग्राउंड, जब तक आप जो है ग्राउंड के ऊपर जाके काम नहीं करते, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकली काम नहीं करते, कामयाबी कभी भी आपकी तरफ नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ नो मैटर हाउ मैनी कॉन्टैक्ट यू हैव ऑन द लिस्ट, आपकी लिस्ट 1000 बंदे की है लेकिन आप उसमें से इनवाइट नहीं कर रहे, लोगों को नहीं बुला रहे, तो आपका कोई फायदा नहीं है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट का। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का फायदा तब भी है कि उसमें से आप इन्विटेशन स्टार्ट करें और एक्शन शुरू कर दें, ठीक है। आप जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, ऑनलाइन आपका सेशन चल रहा है लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर, लॉकडाउन में हम ऑनलाइन 10 बजे ट्रेनिंग करते हैं, इसमें भी आप शामिल करें अपने दोस्तों को, प्रोडक्ट सेशन जो होते हैं उसमें भी शामिल करें, और साथ साथ अपनी जो आपकी अपलाइन है उनको भी कहें कि वो भी ट्रेनिंग का आगाज करें ऑनलाइन। तो इस तरीके से अपने नए दोस्तों को जो है ऑनलाइन आप ओपीपी भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमने भी सिलसिला जारी किया, ओपीपी कर रहे हैं, हर एक दिन के बाद हमारी शेड्यूल के मुताबिक ओपीपी हो रही है, उसमें भी आप लोगों को बुलाएं। तो इस तरीके से जब तक एक्शन नहीं करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट लिस्ट का कोई फायदा नहीं है, आप बेशक 2000 लोगों की बना लें, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लोगों को इन्वाइट करना है, एक्शन करना है। कांग्रेचुलेशन, यू हैव टू कंप्लीटेड NMO, वेयर इज योर कस्टमर। तो आपने आज का पहला जो हमारा सेशन था इसको मुकम्मल कर लिया, आपको मुबारकबाद। कंटिन्यू एंजॉयिंग द टाइम NMO ट्रेनिंग। आप अपनी NMO की जो ट्रेनिंग है उसको जारी रखें। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया जी। आज का पहला सेशन जो है हमारा मुकम्मल हुआ। हमने आज डिस्कस किया कि आपका कस्टमर कहाँ पे है और कॉन्टैक्ट नेम लिस्ट पे बात कर ली। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अगले सेशन में बात करेंगे कल के सेशन के अंदर कि हम नेक्स्ट आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसका मैसेज आपको आ जाएगा, तो अपने साथ तमाम दोस्तों को जोड़ें। और आज का जो होमवर्क है आपका वो आप अपनी नेम लिस्ट बनाएं, अपनी नेम लिस्ट के अंदर इजाफा करें ताकि आपका बिजनेस शुरू हो। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, आप तरक्कियों की तरफ जाएँ और आप जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और इस सिचुएशन के अंदर अपनी केयर करें और अपने घर वालों की केयर करें और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और पूरी दुनिया पे करम करेगा और इंशाल्लाह ताला ये सिचुएशन ख़त्म होगी, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी जो रूटीन का काम है वो शुरू हो जाएगा। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।